संस्कृति फाउंडेशन के 13वें राष्ट्रीय कवि सम्मेलन मुशायरे में सभागार में उपस्थित सभी जनों का और ऑनलाइन उपस्थित श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत है। सेटल डाउन हो जाइए थोड़ा तो आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। तो आज की शुरुआत हमेशा की तरह हम लोग एक कहानी से करेंगे, बट आज की कहानी मेरी आवाज़ में नहीं होगी। बहुत साल पहले कबीर साहब पढ़ा रहे थे तो इश्क का जिक्र निकला। इश्क जो है फारसी लफ्ज़ है, उसके माने होते हैं डिवाइन लव, अहेतुक प्रेम। तो उसके सिलसिले में बताया उन्होंने कि एक गांव में कहीं एक आदमी था, वो 20 साल से लगातार रोज़ रात में बैठ के अपना दुआ और ध्यान में रहता था और दिन भर अपना काम करता था। 20 साल जब हो गए तो एक दिन रात में रोशनी के साथ उसे आवाज़ आई कि हम तुमसे बहुत खुश हैं, जो चाहो मांग लो। तो वो हड़बड़ा गया, इतने दिन से जो तुम इबादत कर रहे थे उससे हम बहुत खुश हुए। बोला हम कुछ मांगने के लिए नहीं कर रहे थे, बस हमें याद करना अच्छा लगता है इसलिए हम कर रहे थे। बोले नहीं, अब हम कुछ तो देंगे, तुम मांगो। तो उसने कहा हमें इसकी समझ तो है नहीं, आप गांव में हमारे एक दानिशमंद रहते हैं, हम उनसे पूछ के आएंगे तो हम आपको बताएंगे। बोले ठीक है, हम आज से 8वें दिन आएंगे और तब तक तुम तैयार रहना पूछ के। सुबह हुई, भागा भागा गांव के अपने उन काबिल जो थे दानिशमंद उनके पास गया, उनको किस्सा सुनाया। तो वो बोले भैया ये तो मेरी हैसियत के बाहर की चीज़ है, हम ना बता पाएंगे, पर तुम ऐसा करो, पास के फलाने गांव में एक भड़बूंजा है, उसके यहाँ एक नौकर है, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें बता देगा कि क्या मांगो। तो जैसे वो भड़बूंजे के नौकर थे, बहुत बार मजजूब और इस तरह के फकीर इन्हीं वेश में रहते हैं कि लोग उन्हें पहचाने नहीं। खैर वो आदमी दूसरे दिन वहाँ पहुँचा पता करता हुआ, तो वो जंगल में पत्ते बीनने गए हुए थे। उनको जाके बताई अपनी प्रॉब्लम। तो बोले कि तो हमें क्या पता ये सब। तो बोले नहीं, पता तो है ही आपको, क्योंकि हमें एक जानने वाले ने आपके पास भेजा है, तो आप बताइए हम क्या करें, ये सूरत है। बोले अच्छा भैया, तो ऐसा है 8 दिन बाद आने को कहा है, तुम 7वें दिन यहाँ आ जाना, तो हम तुम्हारे सवाल का जवाब दे देंगे। खैर वो आदमी लौट गया अपने घर। इसी तरह 7 दिन बीते, फिर पहुँचा वहीं भड़बूंजे के से पूछा कि भैया वो कहाँ है। तो बोले वो तो चोर था, रात में लोगों ने उसे मार दिया और उसका धड़ उधर पड़ा है गांव के बाहर, और सर उसका घूरे पे पड़ा हुआ है। बड़ा ताज्जुब हुआ, पर लेकिन जो अहेतु की भक्ति कर रहा था 20 साल से, वो भी झक्की था, वो वहां घूरे पे खोपड़ी के पास पहुंच गया, बैठ गया उनके पास और बोला आपने हमें आज बुलाया था और आपका ये हश्र हुआ है, अब बताइए। तब वो सर बोल पड़ा उससे, वो बोले कि हमने इसीलिए आज बुलाया था, हमारा ये हाल होने वाला था, और तुमसे जो मांगने को कह रहे हैं तो जो चाहे मांग लेना, दुनिया की धन दौलत ओहदा, फकीरी का कोई ओहदा मांग लेना, पर उनसे नज़दीकी और उनका इश्क मत मांगना, नहीं तो हमारी जैसी दशा होगी। ना घर ना द्वार ना कफन दफन, ऊपर से लोग चोर कह रहे हैं। और फिर जब देने वाला देने पे आता है तो दे ही देता है, उसमें तुम्हें क्या बताना। क्या करो, खोपड़ी खामोश हो गई। ये किस्सा सुनाने के बाद साहब भी खामोश रहे थोड़ी देर, फिर बोले कि जब मैं इस तरह की बातें बताता हूँ, इश्क का जिक्र आता है, पूरा मजमा हॉल में था, तो लोगों को जुकाम हो जाता है कि हमें भी इश्क हुआ है, जबकि भैया ये आपके काम की चीज़ नहीं है, वार्न कर देते थे। आप अपना जिसमें दुआ में लगे उसी में लगे रहिए, ये बहुत ऊंचे मकाम की चीज़ है।
और मैं इसलिए बता देता हूँ कि मुझ पे इल्ज़ाम ना आए कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं। बस ये बहुत खास बात थी उनकी। तो जैसा आप लोगों ने अभी सुना, अगर सुना, इश्क एक फ़ारसी शब्द है जिसको अंग्रेज़ी में कहेंगे डिवाइन लव, और हमारी अपनी भाषा में हम कहते हैं अहेतुक प्रेम। इश्क है क्या, ये बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो वही समझ सकता है जो इस रास्ते पे चला हो और जो ये सफ़र तय कर पाया हो। हम और आप जो किसी गिनती के नहीं हैं, यही समझ के काम चला लेते हैं कि इश्क क्या नहीं है। तो सबसे पहले सबसे मोटी बात ये समझिए, इश्क वो हरगिज़ नहीं है जो हमको आपको बॉलीवुड के गानों ने और मूवीज़ ने दिखाया समझाया है। 84 लाख योनियों के जीवों में, यहाँ तक कि भूत प्रेतों में भी जो सुख भोगने की इच्छा व्याप्त है, उसे अहेतुक प्रेम या इश्क नहीं कहते हैं। इस बात को हम कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि वो लोग शायद अब समझने लगे होंगे जो हमारी संस्था से या हमसे कुछ समय से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा क्या होता है, कुछ लोग बहुत तरीके की किताबें, ग्रंथ, टेक्स्ट, उन टेक्स्ट की कमेंट्रीज बाँच डालते हैं, पूरी घोल के पी लेते हैं, और फिर उनको लगता है कि अब हमें समझ में आ गया कि इश्क क्या है। तो ऐसे लोगों के लिए कबीरदास जी ने कहा है, हमने नहीं कहा है, कबीरदास जी पहले ही लिख गए थे, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसके बाद आप में से कुछ ऐसे लोग जो यहाँ से हमारी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, साल में 1 या 2 बार ऐसे जश्न मौज शाही जैसे रंगारंग कार्यक्रमों के लिए इकट्ठे होते हैं, या वो लोग, कुछ लोग जो हमारे फाउंडेशन के स्कूल से यानी रूहानी सिलसिले के बारे में जो थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। आपको शायद ये लगता होगा कि इश्क ये या तो कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे बड़ी रौनकें रहती हैं, इसको पाने की राह एक हंसी खुशी का सिलसिला है। तो आज सच सुन लीजिए, इश्क ऐसा भी कुछ नहीं है, बल्कि बाबा ये कहते हैं कि सूफ़ी का दिल सन्नाटे वाले बर्फ़ के मैदान के सिवा कुछ नहीं है। फिर से सुनिए, सूफ़ी का दिल सन्नाटे वाले बर्फ़ के मैदान के सिवा कुछ नहीं है, कहीं गाहे बगाहे दूर से आवाज़ आ जाती है। तो ये जो इश्क, अहेतुक प्रेम या डिवाइन लव है, ये सबको नहीं मिलता है। यहाँ तक कि जो लोग बहुत जप पूजा अनुष्ठान करते हैं, उनको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, धन दौलत, ऐशो आराम, प्रसिद्धि, इन चीज़ों को अगर वो लांघ पाए तो फिर सिद्धियाँ मिलेंगी, और आगे गए तो मोक्ष, जिसको सैल्वेशन बोलते हैं, वो भी मिल जाएगा। लेकिन ये इश्क, ये कुछ गिने चुने के हिस्से में ही आता है। तो जब ये एक ऐसी दुर्लभ चीज़ है जो कभी किसी को मिलती है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, तो आज हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? 3 कारणों से। पहला, सबसे ज़रूरी, ये हमारी संस्था का, साई स्मृति फाउंडेशन का, बाबा ने हम लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया समझाया, बाबा का जो स्कूल या रूहानी सिलसिला था, उस सब का बेसिक यही है, यही हर चीज़ का मूल है। इस बात पे हमारा ध्यान गया कि हमारे पिछले जो 12 कार्यक्रम थे, उसके बारे में, इसके बारे में डायरेक्टली कभी कोई बात हुई नहीं थी हमारी जो फाउंडेशन का ओपनिंग स्टेटमेंट होता है उसमें। और ये उम्मीद करी गई कि अब हम लोगों से, क्योंकि आप लोग कई दिनों से जुड़े हैं, तो शायद कुछ ऐसी परिपक्वता आई होगी कि इस बारे में आज बात करी जा सके। दूसरा कारण, इस बारे में आज हम बात क्यों कर रहे हैं कि पता नहीं कौन सा वाक्य किसके लिए कब काम कर जाए। बाबा अक्सर कहा करते थे, झूठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले विरला खोए। झूठ मूठ बोलते बोलते एक दिन सचमुच हो जाता है। इसी से मिलती जुलती बात लाहिड़ी महाशय परमहंस योगानंद जी के दादा गुरु जी जो थे, वो कहते थे, बनत बनत बन जाई, करते 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 चीज़ हो जाती है। तो इसके संदर्भ में बाबा ने लिखा है, तुम्हारा आदमी की नस्ल से होना ही काफ़ी है कि तुम्हें उस आसमान वाले तक पहुंचने की राह दे दी जाए, इसलिए कि हर पैदा होने वाले के साथ आसमान तक जाने वाली सीढ़ी मौजूद रहती है। तुलसीदास जी ने लिखा है, और बाबा भी ये बात बार बार कहा करते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। तो मनुष्य देह किस लिए मिला है? भगवत प्राप्ति के मिला है।
पर मनुष्य अधिकांश करता क्या है? तो पेंच कहाँ फंसा हुआ है, इसके बारे में बाबा ने आगे लिखा है, अपनी आबरू का ख्याल, अपनी इज्जत बनाए रखने की फिक्र, दूसरों की निगाह में अपने को बेहतर बनाए रखने की तमन्ना के जंजाल में फंसे हुए कदम उस तरफ से लौट आने की तड़प को थपक कर सुला देते हैं। देखो, तुम्हारे साथ आबरू बनाए रखने का ख्याल 100 मन का लोहा है, जिसके बोझ के नीचे तुम दबे रहते हो, और ये बेड़ियाँ तुम्हें उस तरफ छलांग नहीं लगाने देती जिस तरफ बढ़ने के बाद गैप का रास्ता मिलता है। इसी दुनियावी हैसियत में अपने कुछ होने के गुरूर और रूहानी रास्ते से इनकार की बदख्याली ने उस रास्ते को बंद कर दिया है। तीसरा कारण इस बारे में आज बात करने का क्या है? ये सच है कि ये डिवाइन लव या अहेतुक प्रेम या इश्क ये कुछ गिने चुने लोगों के हिस्से में ही आता है, लेकिन ये जो गिने चुने महापुरुष होते हैं, इनके साथ साथ जो लोग लगे होते हैं उनका भला अपने आप हो जाता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी वो कहा करते थे कि एक बड़ा अलाव सुलगाने में मेहनत लगती है, लेकिन एक बार वो बड़ा अलाव जल जाए तो फिर उसमें सूखी, गीली, सड़ी कैसी भी लकड़ी डाल दो सब जल जाती है। तो ऐसे ही जब कोई महापुरुष या रूहानी बुजुर्ग तैयार होते हैं तो उनके साथ लगने वालों का काम अपने आप ही बन जाता है। ज़ाहिरी दुनिया के कोलाहल में ये बुजुर्ग एक सुकून का गोशा होते हैं। ऐसे लोगों की सोहबत जानवर से आदमी और आदमी से इंसान बनाती है, और फिर इंसान से इंसान कामिल भी बना सकती है। किसी एक महापुरुष के तैयार होने से पूरी सृष्टि का भला अपने आप होता है, और ऐसे महापुरुष समय समय पर इस धरती पे हमेशा बने रहते हैं। तो हमारे और आपके मतलब की बात यहाँ क्या है? यदि हम इश्क पाने लायक नहीं भी हो सकते हैं तो भी किसी ऐसे अवतार का दामन तो हम पकड़ ही सकते हैं। तो बाबा की एक हिदायत के साथ इस बात को अब ख़त्म करेंगे। बाबा कहते हैं, लिखते हैं, मेरी हिदायत है कि किसी रूहानी तकदीर रखने वाले से अपनी अच्छी तकदीर बनवाने की फ़िक्र करो। रूहानी दौलत रखने वाले का दामन थाम लो ताकि उनकी रूहानी अज़मत तुम्हें भी बुलंदियाँ पाने वाला बना दे। इस बात को हमेशा याद रखना, अगर ऐसी भली सोहबत तुम्हारे हिस्से में आई तो तुम उसे दिलो जान से कायम रखना। इस बात को हमेशा याद रखना, अगर ऐसी भली सोहबत तुम्हारे हिस्से में आई तो उसे दिलो जान से कायम रखना। तो साहित्य स्मृति फाउंडेशन के 13वें राष्ट्रीय कवि सम्मेलन मुशायरे में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हर उस व्यक्ति का तहे दिल से धन्यवाद है जिसने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मेहनत करी और अपना योगदान दिया। हमारी संस्था साहित्य स्मृति फाउंडेशन के बारे में या बाबा के बारे में जो और जानना चाहें, हमारी वेबसाइट है www.mojshahi.in। इस वेबसाइट पे फाउंडेशन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और लिटरेचर उपलब्ध है। बाबा की लिखी हुई किताबों की सॉफ्ट कॉपीज़ हैं, तो आप वहाँ से उनको परस्यू कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं तो वेबसाइट पे ही मोबाइल नंबर्स दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, आप उसके थ्रू कांटेक्ट करिए, या फेसबुक पेज है साहित्य स्मृति फाउंडेशन के नाम से, आप उसके थ्रू भी किसी को अगर कोई फॉलोअप क्वेश्चन हो, कोई क्यूरियोसिटी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस।